गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डेट 20/8/21, क्लास 12th, सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, ग्रामीण समाज। आज बच्चों हम ग्रामीण समाज पाठ 2 सोशियोलॉजी का करेंगे। ये पाठ हम पढ़ चुके हैं, अब हम इनकी रिवीजन करेंगे। तो परिचय क्या है आपको? ग्रामीण समाज में क्या बताया कि हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% जनसंख्या जो है हमारे देश की वो गाँव में रहती है, और लोग यहाँ पर जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, साधारण जीवन व्यतीत करते हैं। एक दूसरे से काफ़ी कुछ उनका साझा होता है ना, और उनमें काफ़ी समानताएं होती हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि वास्तविक भारत तो गांव में ही बसता है, क्योंकि गांव के लोग आपस में मिलजुल कर प्रेम से रहते हैं और कृषि पर निर्भर रहते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा था कि हमारा भारत देश जो है, वास्तविक भारत देश गांव में रहता है। दूसरा पॉइंट है इसका, ग्रामीण समाज की कई विशेषताएं होती हैं। ग्रामीण समाज मतलब गांव का समाज, जैसे कि छोटा आकार, क्योंकि गांव जो है छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे आकार में होते हैं। सामाजिक रूप से समानता होती है उनके अंदर, और एक दूसरे से नज़दीक के रिश्ते होते हैं। सब एक दूसरे के साथ मिलजुल कर के रहते हैं, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाते हैं। और संयुक्त परिवार की प्रथा, तो संयुक्त परिवार होता है, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं। और कम सामाजिक गतिशीलता, मुख्य पेशा उनका क्या होता है, कृषि, धर्म का अधिक प्रभाव इत्यादि। नेक्स्ट है, ग्रामीण समाजों में संयुक्त परिवार की प्रधानता होती है, जिसमें कम से कम 3 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते हैं। 3 पीढ़ियों में क्या हो गया, माता पिता, दादा दादी और उनके भी माता पिता। तो इस तरह से 3 पीढ़ियाँ हो गई है ना। तो 3 पीढ़ियों के लोग इकट्ठे रहते हैं, और ये परिवार आकार में बड़े होते हैं। तो जो इस तरह से जो संयुक्त रूप से रहते हैं वो परिवार बड़े होते हैं, और एक ही छत के नीचे ये लोग रहते हैं। चौथा है, 1992 में जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, तथा देश के 3 स्तरीय पंचायती राज्य व्यवस्था लागू। उस संशोधन में क्या हुआ, 3 तरीके की पंचायती व्यवस्था लागू की गई। तो ये व्यवस्था जो थी वो उसके 3 स्तर क्या बताए, गांव के स्तर पर तो बताया पंचायत, और ब्लॉक के स्तर पर ब्लॉक समिति, और जिला के स्तर पर जिला परिषद। तो इस तरह से पंचायत, ब्लॉक समिति और जिला परिषद, ये हमारी 3 प्रकार के पंचायती राज्य की व्यवस्था है ना। तो इनका प्रमुख कार्य क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुपक्षीय, कि गाँव के क्षेत्रों का हर तरफ से विकास करना। 1960 के दशक में देश में हरित क्रांति, तो आपको पता है कि 1960 में देश में हरित क्रांति आ गई थी, ठीक है, ताकि किसानों को अपने खेतों के उत्पादन बढ़ाने में सहायता। हरित क्रांति क्यों आई थी, कि उनको अपने उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिले। तो नई नई तरह के मशीनरी का उपयोग होने लगा था, और बीज जो थे अच्छी उपज वाले। इस क्रांति ने क्या किया, काफ़ी सकारात्मक परिणाम सामने आए, जैसे कि इसका लाभ केवल अमीर किसानों को हुआ। इसका लाभ किसको हुआ, अमीर किसानों को। अमीर तथा गरीब जो किसान थे उनमें अंतर बढ़ गया। छठा पॉइंट है, गांव के किसान आजकल एक बहुत ही गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं, तथा वह ऋणग्रस्तता। अब गांव में जो किसान हैं उनको भूमि की उपज के लिए क्या करना पड़ता है, ऋण लेना पड़ता है। ऋण मीन्स पैसे उधार लेने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये होती है ऋणग्रस्तता। अब बहुत से किसान ऋणग्रस्तता के कारण आत्महत्या कर लेते हैं। ऋणग्रस्तता के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि निर्धनता, गरीबी के कारण इंसान ब्याज पर पैसा लेता है, या पिता की ऋणग्रस्तता, या पिता ने पैसे उधार लिए हैं उस उधार को चुकाने के लिए, या मुकदमेबाजी में पैसा लग गया, ठीक है। कृषि का पिछड़ापन, और आवश्यकता से अधिक खर्चा। हम अपनी ज़रूरतों से अधिक खर्चा करते हैं, इसलिए कहते हैं कि जितनी इनकम हो उसी के अनुसार हमें खर्च करना चाहिए, क्योंकि अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करेंगे तो हमें दूसरों से पैसा उधार लेना पड़ेगा। ऋण पर ब्याज पर अधिक ब्याज, तो जब हम उधार पैसा लेते हैं तो जो
लैंडलॉर्ड होते हैं जिनसे हम उधार लेते हैं, वो लोग ज़्यादा ब्याज पर हमें पैसा देते हैं, तो जिससे हम ज़िंदगी भर जीवन भर ऋणग्रस्त हो जाते हैं। और 7वां पॉइंट है, आजकल ग्रामीण समाज जो है परिवर्तन के दौर से निकल रहा। तो ग्रामीण समाज में भी आजकल बहुत परिवर्तन हो रहे हैं, क्योंकि अब वो शिक्षित हो गए हैं बच्चों। उन्होंने पुराने रिश्ते नाते ख़त्म हो रहे हैं, उनके अंदर भी जाति पंचायतों का नियंत्रण ख़त्म हो रहा है। जाति पर आधारित जो पंचायतें बनती थी उनका नियंत्रण ख़त्म हो रहा, अपराध बढ़ रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहे हैं, और जजमानी व्यवस्था तो ख़त्म ही हो रही है। पढ़ाई लिखाई बढ़ने के कारण लोग नगरों की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में लोग शिक्षित होने के लिए, पढ़ने के लिए, अधिक पढ़ने के लिए, क्योंकि पढ़ाई की ज़्यादा की वैल्यू है, इसलिए लोग शिक्षित होने के लिए शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो इस पाठ का क्या था, परिचय। बच्चों आपने इसके पॉइंट्स पढ़ने हैं, इसको अच्छी तरह समझना है, क्योंकि आधा लेसन इसी पर आधारित है। तो बेटा आपने इसको ध्यान से पढ़ लेना। ओके बेटा, थैंक यू।